Hello friends, welcome back to lecture series on Web Designing 1 BCA थर्ड सेम का सब्जेक्ट फ्रेंड्स। हम फिलहाल इस सब्जेक्ट में बूटस्ट्रैप डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियोस देखिए ताकि आपको बूटस्ट्रैप 5 यूज़ क्यों करना है, बूटस्ट्रैप 5 वर्क कैसे करता है, ब्रेक पॉइंट्स क्या है, कंटेनर हाइफन फ्लूइड की क्लासेस क्या हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। बेसिकली आज हम बूटस्ट्रैप के रिस्पॉन्सिवनेस का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी ग्रिड स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम फ्लेक्सबॉक्स के साथ आपको 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज अलाउ करता है। दैट इज आप एक पेज में, दैट इज एक पर्टिकुलर कंटेनर में एक रो डिक्लेयर करके 12 कॉलम्स बना सकते हो। See, Bootstrap uses 12 column responsive grid system that allow you to design flexible layout across different sizes. यानी 12 कॉलम्स का यूज करके आप एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम रेडी करते हो जो किसी भी फ्लेक्सिबल लेआउट या किसी भी डिफरेंट साइज के स्क्रीन पे सपोर्ट करता है। बेसिकली 6 डिफरेंट स्क्रीन साइजेस हैं, राइट? जैसे कॉलम है, कॉलम SM है, MD है, LG है, XL है, XXL है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, राइट? बेसिकली जब आप कॉल करके डिक्लेयर करते हो, दैट इज COL लिख देते हो और कुछ भी मेंशन नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए रेडी होता है जिसकी स्क्रीन विड्थ लेस देन 576 पिक्सल होती है। अगर आप कॉलम -SM लिख रहे हो, दैट मीन्स आप स्मॉल डिवाइसेस के लिए प्लान कर रहे हो जिनकी स्क्रीन साइज ग्रेटर देन 576 पिक्सल होगी। फ्रेंड्स, इन ब्रेक पॉइंट्स के बारे में हमने इसके अर्लियर वीडियो, दैट इज कंटेनर क्लास, जब सीख रहे थे तब हमने सीखा था, राइट? आज जो हमारा पर्पस है वो ग्रिड स्ट्रक्चर को समझना है। दैट इज एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं कि दिस इज आवर कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हमने ये पहली रो डिक्लेयर की जहां पे भी करेंटली मेरा कर्सर है, और आप देखो इस कर्सर को हमने 12 डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड किया है। इसी तरह से अगर हम इस 12 की 12 कॉलम्स को यूज नहीं करना चाहते तो हम इनको मर्ज करके, या फिर आप बोल सकते हो कि हम इन कॉलम्स को कंबाइन करके एक साथ बड़ी वाइडर कॉलम्स भी जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऑब्जर्व करो 2, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स मर्ज करके हमने 6 कॉलम्स जनरेट की। इन केस ऑफ 3, 4 कॉलम की कॉम्बिनेशन से 3 कॉलम्स की कॉम्बिनेशन से 4 कॉलम्स जनरेट की। 4 तो 3 कॉलम, 6 2 4 8 का रेशियो, दैट इज एक कॉलम थोड़ी छोटी दूसरा बड़ा, इस तरह का एक डिजाइन स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस ग्रिड स्ट्रक्चर को समझ लें तो हम पूरी की पूरी वेबसाइट का होम पेज या एक पेज सिर्फ ग्रिड स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। काम कैसे करता है, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, ये हमें 6 रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन से ब्रेक पॉइंट्स, तो आपको याद होगा इससे पहले के वीडियोस देखे हैं तो, या तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ग्रिड स्ट्रक्चर समझाना शुरू किया था तब भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। लाइक कॉलम है, कॉलम SM है, MD है, दैट इज मीडियम डिवाइसेस के लिए, LG है लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस के लिए, XL एक्स लार्ज डिवाइस के लिए, XL एक्स लार्ज दैट इज एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए। ऐसे टोटल 6 ब्रेक पॉइंट्स मेरे पास होते हैं। यानी मेरा ग्रिड सपोर्ट करता है मुझे 6 रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, राइट? कंटेनर, ये हमें एक हॉरिजॉन्टल पैडेड कंटेंट एरिया प्रोवाइड करता है। दैट इज हमारे कंटेंट को हॉरिजॉन्टली पैड अप करके सेंटर में लाना। इसके लिए कंटेनर और कंटेनर हाइफन फ्लूइड ऐसे 2 क्लास हैं। अगर आप कंटेनर हाइफन फ्लूइड यूज कर रहे हो तो व्यू पोर्ट का 100% यूज करेगा। अब ये व्यू पोर्ट क्या है ये आपको लेक्चर 1 में मिलेगा। कंटेनर हाइफन फ्लूइड क्या है, इसके लिए आपको कंटेनर क्लास वाली वीडियो थोड़ी डिटेल में देखनी पड़ेगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रिड स्ट्रक्चर, रोज आर रैपर फॉर कॉलम्स,
यानी जिन 12 कॉलम्स की आप बात कर रहे हो उनका रैपर क्लास है रो। दैट इज आप रो डिक्लेयर करके एक हॉरिजॉन्टल पैडिंग दैट इज अ गटर क्रिएट कर सकते हो, यानी फॉर कंट्रोलिंग द स्पेस बिटवीन देम। हमारे जो दो कॉलम्स हैं उनके बीच के स्पेस को मैनेज करने का काम ये करता है। दिस पैडिंग इज देन काउंटरएक्टेड ऑन द रोज विथ नेगेटिव मार्जिन्स टू एंश्योर कंटेंट इन योर कॉलम्स इज विजुअल। अगर आप अपने कॉलम्स को विजुअली अलाइन करना चाहते हो लेफ्ट साइडेड तो आप इसको 0 असाइन कर सकते हो। कॉलम्स आर इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल। कॉलम्स आपके पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं, आप इनको किसी भी साइज में डिवाइड कर सकते हो, जैसा आपने डायग्राम में देखा। आप कॉलस्पेन 4 दैट इज 4 कॉलम्स को कंबाइन करके ऐसे 3 वाइडर कॉलम्स बना सकते हो, राइट। बेसिकली गटर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड कस्टमाइजेबल। आप अपने दो कॉलम्स के बीच के स्पेस मैनेज कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, उसके लिए gx, और अगर वर्टिकल यूज करना चाहते हो तो gy-* दैट इज आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हो। और अगर आपने g-0 लिखा है तो 0 गटर्स शो करता है। अगर आप ये गटर सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं हो या ये ग्रिड क्लास से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपना खुद का ग्रिड सोर्स जनरेट कर सकते हो, राइट। ये फैसिलिटी भी आपको बूटस्ट्रैप 5 प्रोवाइड करता है। ना एक एग्जांपल है हमारे पास जिसके अंदर div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर यूज किया है। कंटेनर क्लास के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास एक रो है, div क्लास इज इक्वल टू रो। ये हमारी रैपर क्लास है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हमने डिफाइन किए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे साइज नहीं बताई है, तो जब हम साइज नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट इक्वल विड्थ डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक बार पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। डॉट कंटेनर सेंटर करता है आपके कंटेंट को विथ पैडिंग। डॉट रो आपका हॉरिजॉन्टल रैपर है किसका, कॉलम्स का। डॉट कॉल ऑटोमेटिकली डिवाइड्स द रो इक्वली अमॉन्ग कॉलम्स, पूरी की पूरी रो को इक्वल कॉलम्स में डिवाइड करेगा। अगर आप 2 डिफरेंट साइजेस चाहते हो तो आप एक क्लास कॉलम 4 रख दो, दूसरी क्लास कॉलम 8 रख दो। हम ये सारे हैंड्स ऑन में टेस्ट कर लेंगे, राइट। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। SM, MD, कॉल, LG, कॉल एक्सेल एंड डबल एक्सेल, इनके सामने उनकी स्क्रीन विड्थ दी हुई है। अगर मैं सिर्फ कॉल लिख रहा हूं तो दैट मीन्स मैं लेस देन 576 पिक्सल सपोर्ट करे ऐसा एजम्पशन लेके चल रहा हूं, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हो कॉलम का डिवीजन का भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। फ्रेंड्स हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, दैट विल बी मच बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। मैं फिलहाल बूटस्ट्रैप समझने के लिए VS कोड के अंदर कोड कर रहा हूं, बिकॉज कोडिंग बिकम्स इजी व्हेन यू आर डूइंग इन VS कोड। सबसे पहले जो भी कोड में चेंज हो वो लाइव विजिबल हो, उसके लिए हम गो लाइव के पास चले जाते हैं। इसके लिए आपको लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंक्लूड करना होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बॉडी क्लास इक्वल टू bg-primary लिखा है, दैट इज बैकग्राउंड में प्राइमरी कलर जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर है। तो अगर आप यहां जाओ तो आपको पूरे पेज का बैकग्राउंड ब्लू अपीयर हो रहा है। अगेन कम बैक टू कोड पार्ट। यहां पे आके अगर मैं ऐसा बोलूं मुझे एक कंटेनर चाहिए, देखिए मैं लिखता हूं बाय डिफॉल्ट कंटेनर। ये हमारा कंटेनर क्लास div ब्लॉक में कॉल हो गया, राइट। अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बोलते हैं टेस्ट। टेस्ट अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक मार्जिन है। अब ये मार्जिन क्यों है ये और कितनी है ये समझने के लिए कंटेनर क्लास जरूर समझो। अगर मैं यहां लिख दूं कंटेनर -फ्लूइड तो जैसा कि अभी अगली पीपीटी में हमने पढ़ा था ये 100% ऑफ द व्यू पोर्ट यानी पेज का 100% यूज करने लगेगा। देखो यहाँ पे आपको कोई स्पेस देखने को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल हम कंटेनर क्लास के साथ काम करेंगे। यहाँ पे क्लास के अंदर bg-success यूज करते हैं ताकि बैकग्राउंड कलर सक्सेस दैट इज ग्रीन हो जाए। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने अभी करेंटली कंटेनर क्लास के अंदर टेस्ट को बैकग्राउंड कलर ग्रीन प्रोवाइड किया है। फिलहाल मैं टेस्ट के साथ वर्क नहीं कर रहा हूं तो मैं वहां से टेस्ट रिमूव कर लेते हैं। हम काम कर रहे हैं ग्रिड स्ट्रक्चर पे। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहली जो रो डिक्लेयर करेंगे हम उसे कोई कॉलम प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब वो रो पूरी 12 की 12 कॉलम्स मर्ज करेगी। चेक करते हैं। आई विल राइट डाउन div क्लास इक्वल टू रो। इनसाइड दिस आई एम राइटिंग h1 टैग
और इस H1 टैग में हम बोलते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? बूटस्ट्रैप ग्रिड स्ट्रक्चर. सो आई विल राइट डाउन बूटस्ट्रैप ग्रिड स्ट्रक्चर. चेक करते हैं क्या हमारा रो क्रिएट हुआ. चेकआउट करो, रो इज क्रिएटेड. अगर किसी को लगता है कि ये सेंटर में चाहिए तो आप रो के पास चले जाओ और रिक्वेस्टेड टेक्स्ट हाइफन सेंटर. बाय डिफॉल्ट क्लास है फ्रेंड्स, हम इसे किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं. तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया. किसी को ब्लैक कलर सुटेबल नहीं लग रहा है तो टेक्स्ट हाइफन वाइट. डोंट वरी अबाउट दिस टैग्स, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे. एस कैपिटल हो गया है तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि उसका अपीयरेंस और मीनिंग सही आ सके. हमें बूटस्ट्रैप ग्रिड स्ट्रक्चर अवेलेबल है. नाउ अब हम पहला डिवीजन करेंगे, दैट इज हम वापस से एक नई रो लेंगे क्योंकि पहली रो का काम कंप्लीट हो गया. पहली रो में 12 कॉलम्स जो हमें प्रोवाइड करनी थी वो हमने HN को पूरी दे दी. सेकेंड में हम वापस लिखते हैं div क्लास इक्वल टू रो. जैसे ही आप रो लिखोगे देखो आपके लिए रो क्लास क्रिएट हो गई. इनसाइड दिस आई विल राइट डाउन div क्लास इज इक्वल टू कॉलम, राइट. और इस कॉलम के अंदर हम अपना पहला कॉल डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल 1. फ्रेंड्स, मैं इस पर्टिकुलर डेटा के 12 वैल्यूज जनरेट कर लेता हूं. चेक करें 1 2 3 एंड 4. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं इस रो को 12 टाइम्स पेस्ट कर रहा हूं, या सॉरी 12 कॉलम्स पेस्ट कर रहा हूं. यानी हमारा एक रो है जिसके अंदर 12 कॉलम्स जनरेट होनी चाहिए. चेक करें कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, सेव करते हैं और हम वापस से अपने पेज के पास जाते हैं. देखो उसी ग्रिड प्लेस में हमारी ये 12 के 12 कॉलम्स अरेंज हो गई. यानी हमने एक रैपर क्लास बनाया रो जिसके अंदर हमने ये 12 कॉलम्स डिवाइड कर ली. अगर हम वापस से एक और रो डिफाइन करें, अच्छा इसका कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं. ब्लू कलर. let us try with some other keyword like info color different. तो हमें यहाँ पे 12 कॉलम्स देखने को मिल रही है. ये हमारी रो 1, ये हमारी रो 2. रो 2 में इक्वल विड्थ में सारी कॉलम्स डिवाइड हुई. अगर हम यही थर्ड रो डिक्लेयर करें, div क्लास इक्वल टू रो और इसको बोलते हैं कॉलन, दैट इज div कॉलम 1. हम कोई भी साइज स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम लिख देते हैं कॉलम 1 की जगह पे टेस्ट 1 एंड सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. तो आप देख पाओगे कि स्क्रीन इक्वल विड्थ में दोनों कॉलम को डिवाइड कर रही है. देखो पहले एक सिंगल रो है, फिर हमारे पास 12 कॉलम्स हैं. इस बार हमने सिर्फ टेस्ट 1 दो बार लिखा है यानी 2 कॉलम्स जनरेट की है, तो दोनों ही कॉलम इक्वल विड्थ में डिवाइड हो गई. अगेन वी विल टेक रो, आई एम टेकिंग रो, और इस बार हमने 3 कॉलम्स जनरेट कर दी. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, इनका बैकग्राउंड कलर सेम आ रहा है, इसलिए समझने में थोड़ी अगर डिफिकल्टी हो रही है तो लेट अस मेक इट सेपरेट. bg info सेव. चेक करो पहले वाली कॉलम में, पहले वाली रो में 2 कॉलम्स थे, इसमें कितनी कॉलम्स हैं? 3. इस तरह से मैं जितने कॉलम्स बढ़ाता जाऊंगा उतनी इक्वल विड्थ डिवाइड होती जाएंगी. फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं इक्वल विड्थ की. ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑड इवन हो, यानी
कॉलम 1 की साइज छोटी, कॉलम 2 की बड़ी हो। चेक करो क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो विल गो ओवर हियर, हम यहाँ लिखते हैं, देखो जब भी मुझे एक न्यू लाइन चाहिए हो, मुझे हमेशा रो यूज करना है। div row, that is div class equal to row, inside this class equal to column, कॉलम हाइफन 4, यानी जो पहली कॉलम हो उसकी विड्थ 4 की होनी चाहिए, यानी 4 कॉलम्स को मर्ज करके होनी चाहिए, और इसके बाद वाली कॉलम को रिमेनिंग विड्थ दैट इज 8 किसके लिए होनी चाहिए, कॉलम 2 के लिए। यहां पे सेव करते हैं, पैरेलली आउटपुट चेक करते हैं। ध्यान से देखो, कॉलम 1 राइट, अगर आप यहां से कैलकुलेट कर रहे हो तो देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 4 जहां पे खत्म हो रही है वहीं पे आपकी कॉलम 1 एंड हो जा रही है, और रिमेनिंग के लिए कॉलम 2 स्टार्ट हो रही है और वो कॉलम 12 तक जा रही है। क्या हम इसको और बेटर कंट्रोल कर सकते हैं? डेफिनेटली। इफ आई राइट डाउन डॉट रो, दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू div क्लास इक्वल टू रो, इनसाइड दिस लिखते हैं डॉट कॉलम हाइफन 4 div क्लास कॉलन 4, कॉपीड। यही फील्ड हम 3 बार रिपीट करते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो आप देखोगे कि 4 4 की 3 इक्वल विड्थ जनरेट हो गई, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तीनों इक्वल विड्थ के कॉलम्स हैं जो हमने जनरेट किए। कंपैरिजन टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। ये डिक्लेयर करते वक्त हमने कोई भी ऐसा साइजिंग मेंशन नहीं किया था। क्लियर विद दिस? सेम कलर्स, तो आपको पता है क्या करना है, दैट इज आप यहां लिख सकते हो बीजी रो। एक लास्ट सिंगल रो बनाते हैं जिसके अंदर हम एक ही कॉलम चाहते हैं। सो आई राइट डाउन div क्लास इक्वल टू कॉलन हाइफन 12, अब कोई बोलता है ये सेंटर में चाहिए, टेक्स्ट हाइफन सेंटर। तो आपने फ्रेंड्स अभी जो आपके सामने देख रहे हो ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट ग्रिड सिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिव है, ये कैसे चेक करें? ओके, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट मोड में जाते हैं, चेक कीजिए। देखो यहां पे अगर ये जहां पे अभी कर्सर रोटेट कर रहा हूं यहां फोकस करोगे तो आपको स्क्रीन साइज देखने को मिल जाएगा। सी आई एम ड्रैगिंग इट 576 पिक्सल के अराउंड, ये 100% विड्थ कवर कर लेता है। उसके पहले तक मुझे कंटेनर की डिफॉल्ट मार्जिन मिल रही है। जैसे जैसे एक्सटेंड करते जाओगे, अगेन स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो पहले कॉलम के कुछ वैल्यूज यानी कुछ कॉलम्स नीचे आ गए पहले रो की। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पेज। अब किसी को इसके ब्रेक पॉइंट्स समझने हैं, तो करेंटली सबसे पहले हम ये बिना लॉजिक के जो हमने सीधे इक्वल कॉलम्स डिवाइड की थी बिना किसी क्लास के, दैट इज सीधे सीधे कॉलम यूज की थी, हम उसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं कि जब आप डायरेक्टली लिखते हो div कॉल दैट इज क्लास इज इक्वल टू कॉलम, तो आप इनडायरेक्टली एक्सेस क्लास यूज करते हो, XS दैट इज एक्स्ट्रा स्मॉल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ध्यान से अगर चेक करें तो हमारी ये वाली div क्लास रो, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट यूज किया था हमने। सेकेंड div क्लास क्रिएट हुई है, क्लोज होना बाकी था तो मैंने उसको क्लोज कर लिया। div क्लास रो है। अब इसमें हम div कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, कॉलम हाइफन sm लेते हैं।
राइट। इस कॉलम को 4 डिक्लेयर करते हैं और इसका नाम देते हैं कॉलम 1। अच्छा, एसएम तो स्मॉल ऑलमोस्ट सपोर्टेड ही रहता है, एमडी ले लेते हैं। और इसको प्रोवाइड करते हैं साइज 8। यानी अब इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि पहली कॉलम 4 विद फिर 4 कॉलम्स को मर्ज करके बनेगी और दूसरी वाली 8 कॉलम्स को मर्ज करके। ये जो डिज़ाइन हुआ ये मीडियम डिवाइस के लिए हुआ। मीडियम डिवाइस जब मैं कहता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ उस डिवाइस की जिसकी स्क्रीन विड्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 768 पिक्सल्स है। यानी ये वाला मुझे 768 पिक्सल्स तक के फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा। मैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हाइफन करके 768 लिख देता हूँ। अब इसी के पैरेलल इसी को वापस कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इस वाले को हम एमडी की जगह एक्सेल प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड किया है? एक्सेल, राइट। तो एक्सेल बेसिकली वर्क्स ऑन स्क्रीन साइज ग्रेटर देन 1200। जहाँ 768 लिखा था वहाँ ले लेते हैं 1200। अगेन वापस पेस्ट कर लेते हैं और इस बार LG यूज़ करते हैं। बाकी जो बच रहे हैं वो आपको खुद से ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है क्या आप उसे प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाए। अगर मैं LG टाइप का ग्रिड स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ तो वो मुझे 992 पिक्सल्स जितने एरिया तक सपोर्ट करेगा। सेव करते हैं, चेक करते हैं क्या कोड जनरेट हुआ। देखो ऑलमोस्ट फर्स्ट रेफरेंस में तीनों सेम लग रहे हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट मोड। फ्रेंड्स जरा फाइंड करना कहाँ प्रॉब्लम अराइज हुई। ये 1200 पिक्सल्स वाला जो कॉलम था हमारा, था ऐसा कुछ? कौन सी क्लास है? एक्सेल, याद आ रहा है? स्क्रीन साइज ब्रेक होगी मैंने कहा था। चेक करो रिस्पॉन्सिवनेस, हम कितने पिक्सल्स पे हैं? तो 990 पिक्सल्स पे, यानी 1000 पिक्सल। तो कोई कहेगा सर 1200 पिक्सल्स हो सकता है? चेक करो, 90% स्क्रीन रेजोल्यूशन, ओके 80% कर लिया हमने। अब अगर आप इस स्क्रीन को छोटा कर रहे हो, देखो 1358। अब जब तक मैं ग्रेटर देन 1200 हूं तब तक मुझे वो दोनों कॉलम्स प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये 1200 से कम हुआ, क्या हो गया? ब्रेक। दैट इज जो रिस्पॉन्सिवनेस थी, जो टेबल का डेटा एडजस्ट हो रहा था, वो बंद होके नीचे की कॉलम में आ गया। अब कब तक सपोर्ट करेगा? तो आप कॉलम 1 जिसके अंदर कॉलम 2 992 वैल्यू है उसको ऑब्जर्व करना। जैसे ही हमारा स्क्रीन 992 के नज़दीक या उससे छोटा होगा वो वाली कॉलम भी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कर दे। यानी आप एक देख सकते हो कि कॉलम के नीचे कॉलम आने लग गई। अगर हम इसको और ड्रैग करें तो 768 पिक्सल के पास पहुंचते ही हमारा थर्ड ब्रेक पॉइंट भी अराइज हो जाता है। तो अगर किसी को कंटेनर क्लास में ब्रेक पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो उसको ये ग्रिड स्ट्रक्चर में आपको ये आइडिया आ गया होगा कि ब्रेक पॉइंट क्या है और कैसे यूज कर सकते हैं। SM, एक्सेल, LG, डबल एक्सेल, एक्सेस यूज ना करके आप सीधे सीधे COL लिखोगे तो भी वो वर्क करता है। यानी बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए ही हम कोड करते हैं। होप सो आपको ग्रिड स्ट्रक्चर और उसके रिस्पॉन्सिवनेस का सीक्रेट पता चल गया होगा, राइट। अब अगर हमसे कोई पूछे कि सर अगर 13th कॉलम हो तो, फॉर एग्जाम्पल अभी ये लास्ट वाले एग्जाम्पल में जहां पे हमने कॉलम LG-8 लिया था, ये वाली कॉलम एक बढ़ा लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसे एक साइज प्रोवाइड करते हैं। हम सबको पता है कि जब हम 1 लिखते हैं तो दैट इज 1 कॉलम्स विड्थ इज असाइन। अगर आप पेज पे जाओगे, जूम आउट करते हैं। अच्छा, हमने कॉलम 2 ही लिख रखा है, इसको चेंज करने के लिए इसका नाम रखते हैं कॉलम 3। सेव, 8 4 12 + 1 13। चेक करो ये 992 आ कहाँ रहा है? 13th कॉलम यहाँ जनरेट हुई है। नेक्स्ट मैंने किसी को लग रहा है ब्रेक पॉइंट की वजह से, तो देखो मैंने स्क्रीन को एकदम मिनिमम कर दिया।
इस वक्त हमारे स्क्रीन का रेजोल्यूशन वो कितने पिक्सल सपोर्ट कर रहा है मुझे, तो 4336 पिक्सल की स्क्रीन है। स्टिल जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है ये वाले लाइन का, जहां पे कॉलम 1 2 इक्वल विड्थ, सॉरी 4 और 8 की विड्थ में डिवाइड है, तो हमारे 12 कॉलम्स यूज हो जा रहे हैं। तो ये 13th कॉलम हमें न्यू लाइन में मिल रही है, यानी हमारे पास टोटल 12 कॉलम्स ही हैं। इससे हमें आइडिया मिल जाता है। सो वेन एवर यू विल डिक्लेयर एनी 13th कॉलम, वो ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाएगी। समझ आया फ्रेंड्स? होप सो आपको ये ग्रिड स्ट्रक्चर समझ में आया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रिड स्ट्रक्चर से किस तरह से एक बेसिक सा होम पेज या एक बेसिक सा होम पेज का डिजाइन बना सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। होप आप मुझे फॉलो कर रहे हो। फॉलो इन द सेंस सब्सक्राइब या लाइक की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लर्निंग्स की। आप रेगुलरली सेशंस को कंप्लीटली अटेंड कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। राइट? जैसे अगर आप आज आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने ग्रिड स्ट्रक्चर के साथ साथ टेक्स्ट हाइफन सेंटर, बीजी, प्राइमरी, ऐसे कुछ टर्म्स भी यूज किए। तो अगर आप अभी से साथ में प्रॉपर कंटिन्यू करोगे तो विल डेफिनेटली लर्न मोर एंड मोर। फ्रेंड्स, एज वी हैव फिक्स्ड इट आउट कि हम अपने सेशन के लास्ट में एक पॉजिटिव आइडिया डिस्कस करते हैं। ये आज का थॉट, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। बहुत बार हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जो हमें ऐसा कहते हैं, मेरा वक्त आएगा तो पता चलेगा। अगली बार कोई ऐसा पर्सन मिले तो उसे बहुत प्यार से कहना, वक्त आता नहीं लाया जाता है। राइट? हम अपना वक्त लाएंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, गुड मार्क्स स्कोर करेंगे, कैरियर में एक बेटर पोजीशन पहुंचेंगे। वी विल नेवर वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, वी विल क्रिएट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच. Hope you are learning. Keep learning. Enjoy the day. Thank you so much.